से न्यूज़ 18 के लिए अनिल विशाल। नवमी को लेकर सासाराम में भी काफी उत्साह दिख रहा है। पूजा पंडालों में तो श्रद्धालु पूजा अर्चना कर ही रहे हैं। साथ ही सासाराम के प्रसिद्ध ताराचंडी देवी स्थान में भी श्रद्धालु माता की आराधना में लगे हैं। जायजा लिया हमारे सासाराम संवाददाता अजीत कुमार ने। नवरात्रि को लेकर काफ़ी उत्साह है और सासाराम के ताराचंडी देवी स्थान में मैं हूँ और आप देख सकते हैं किस प्रकार श्रद्धालुओं की वहाँ पर है तो भीड़ है और श्रद्धालु सुबह से ही है। आज क्योंकि आज नवमी का है और नवमी को लेकर यहाँ पर भव्य पूजा अर्चना की जा रही है और लोगों में गजब की श्रद्धा है। खासकर ताराचंडी देवी स्थान के प्रति जो है रोहतास ही नहीं आसपास के कई जिलों के जो श्रद्धालु हैं भक्त हैं उनकी यहाँ के प्रति काफ़ी श्रद्धा है और काफ़ी लोगों में उत्साह है नवरात्रि को लेकर। अजीत कुमार, न्यूज़ 18 सासाराम। चलिए सीधा रुख करते हैं पटना का, जहां से हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। डाक बंगला चौराहे से ज्योति मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई हैं। साथ ही बड़ी पटन देवी मंदिर से नैन्सी भी हमारे साथ बनी हुई हैं। पहले आपको दर्शन कराते हैं बड़ी पटन देवी मंदिर का, जहां नैन्सी मौजूद हैं। नैन्सी, बड़ी पटन देवी मंदिर में क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके से भक्त मां की पूजा अर्चना कर रहे हैं, बताइए। यहाँ की बात करूँ तो पूरा मंदिर माता के जयकारों से गुंजायमान है। सभी अपने मन में मनोकामनाएं लेकर के माँ के दरबार में आए हैं, क्योंकि आज महानवमी है और आज माँ की शारदीय नवरात्रि खत्म भी होने वाली, तो सभी चाहते हैं कि माँ की उस पर असीम कृपा बरसे। मैं चाहूंगी कैमरा मैन का पीछे पैन करे कि काफी लंबी लाइन में रात के 1 से 2 बजे से लोग यहाँ पे लंबी कतारों में यहाँ पे लगे हुए हैं कि माँ की उनको दर्शन हो जाए, माँ के वो आशीर्वाद प्राप्त करें। तो इस तरीके का ये यहाँ का माहौल है। लोग यहाँ पे इतनी दूर दूर कहाँ से आए हैं? हम अनीसाबाद से आए हैं। तो क्या मनोकामनाएं, क्या इच्छा लेके माँ के दरबार में आए हैं आज? हाँ, सीटेड निकला है तो सोचे माँ का दरबार का दर्शन कर ले कि टीचर वाला जो आ रही है वैकेंसी उसमें हम लोगों का हो जाए। बिल्कुल। क्या मनोकामनाएं लेके आए हैं? स्टूडेंट है मैम, तो ये तो पढ़ने के लिए जॉब तो देखिएगा कि लोग अपने अपने मन में इच्छाएं दबा करके आए हैं कि वो माँ के सामने जाए और माँ के सामने बोले कि माँ उनकी मुरादें पूरी करे। इस तरीके यहाँ पे माहौल कहा जाता है। यहाँ पे जो कोई भी सच्चे हृदय से आता है माँ उसकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करती है, क्योंकि ये 51 शक्तिपीठों में एक है और यहाँ की मान्यता बहुत ही खास है। लोग यहाँ पे बहुत ही दूर दूर से पूरे पटना के लोग यहाँ पे आते हैं, इसलिए मैं चाहूँगी कि माँ के कैमरामैन दर्शन कराए। यहाँ पे माँ काली, लक्ष्मी और दुर्गा सरस्वती के रूप में यहाँ पे माँ मौजूद है। तो जो लोग घरों में बैठे हुए हैं, भीड़ होने की वजह से मंदिर परिसर में नहीं आ पाए हैं या फिर जो लोग पटना से दूर है, तो सभी लोग इस माँ के दर्शन करें, क्योंकि माँ सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती है, सभी की इच्छाएं पूर्ण करने वाली देवी माँ है। क्या कुछ खास है नवरात्रों को लेकर, क्या कुछ खास यहाँ पे? यहाँ पर खास है, बहुत दूर दूर से यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए। भगवती का जो मनोकामना लेके आते हैं वो सब पूरा होता है यहाँ पर। तो आज का क्या शेड्यूल है नवमी की? आज नवमी तिथि है और हवन देवी जी का अंतिम नवमी तिथि है, तो यहाँ सिद्धरात्रि का अंतिम पूजा होता है। और हवन पूजा कितने बजे होती है? हवन यहाँ रात में हो गई, हवन हो गई। हाँ, यहाँ पे हवन की जो एक मान्यता है कि यहाँ का हवन कभी भी बहुत ज्यादा ज्वाला के साथ नहीं होता, बहुत शांत हवन यहाँ पे रहता है। क्या वजह है, क्या कुछ है इसका, ये बताइए। भगवती का अंतिम पूजा के बाद हवन किया जाता है। यहाँ पर पूजा होने के बाद हवन किया जाता है। हवन पे सिद्धरात्रि का पूजा अंतिम होता है यहाँ पे। उसके बाद फिर बलि पड़ता है और बस बलि प्रथा है यहाँ पे। कब बलि कब पड़ेगी, क्या कुछ शेड्यूल है, ये बता दीजिए हमारे दर्शकों। बलि जिसका मनोकामना पूरा होता है वो अपना मनता रखता है, इसीलिए बलि देने का अपना यहाँ मान। मंदिर परिसर में पड़ती है? हाँ, मंदिर परिसर में बलि पड़ता है। मैं बता दूं कि यहाँ पे साथ में आज के दिन, आज रात में माँ की 2:30 बजे आरती होती है। वो मान्यता ये है कि इस आरती में जो कोई शामिल होता है और माँ का जैसे ही पट खुलता है 2:30 बजे, जो पहला दर्शन करता है माँ के उस रूप का, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लोग उस आरती को देखने के लिए भी रात में ही यहाँ पे लोग पहुँच जाते हैं। और देखेंगे कि अभी जितने लोग यहाँ पे मेरे साथ मौजूद थे वो सारे रात से यहाँ पे आए हुए हैं माँ के उस भव्य आरती के दर्शन के, और आगे भी आज जो आरती होगी उसकी दर्शन करने के लिए ये लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तो इस तरीके का यहाँ का पूरा भक्तिमय माहौल है। बिल्कुल नैन्सी, अब दर्शकों को बड़ी पटन देवी के बाद लेकर चलते हैं डाक बंगला चौराहा, जहां से ज्योति मिश्रा भी सुबह से ही लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। ज्योति, डाक बंगला चौराहे पर किस तरीके से मां की पूजा अर्चना हो रही है, क्योंकि वक्त जो घड़ी की सुई है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और जैसे वक्त आगे बढ़ेगा भीड़ भी बढ़ रही होगी।
बिल्कुल लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, लोग आ रहे हैं पूजा अर्चना करके यहाँ से जा रहे हैं। खास करके जो महिलाएं हैं उनकी ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि आज जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं कि खोइचा भरने की जो परंपरा है उसको निभाया जाता है, और यही वजह है कि महिला जो है वो लगातार पूजा करने के लिए यहाँ पर पहुँच रही है। खास बात होती है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो या तो अष्टमी का व्रत करते हैं या तो 9 दिन उनका व्रत रहता है, तो उनके घरों में आज पूजा पाठ और हवन किया जाता है, जो हवन का समय 3 बजे तक का बताया गया है, और कुंवारी कन्याओं को खिलाया भी जाता है। माँ की आराधना लोग यहाँ पर कर रहे हैं। दानों दल पे टूट परो माँ, दानों दल पे टूट परो माँ, करके सिंह सवारी 100 सिंहों से है बलशाली, 10 भुजाओं वाली, सतियों के दुखे को नीवा, रहती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। महिलाएं हैं जो यहाँ पूजा अर्चना कर रही हैं। माँ को जो खोइचा चढ़ाया जाता है, वस्त्र चढ़ाना आवश्यक होता है, वस्त्र चढ़ा रही है, तमाम श्रृंगार का सामान चढ़ा रही हैं, और भोग भी लोग जो हैं वो घरों से बनाकर लेकर आए हैं, उस भोग को चढ़ा रहे हैं। हलवा कहते हैं कि माँ को चढ़ाना बेहद खास होता है और माँ को बेहद पसंद होता है, तो ऐसे में लोग जो अपने घरों से कुछ पकवान और तमाम चीज़ें जो हैं वो लेकर आए हैं भोग में चढ़ाने के लिए। खास करके हलवे का जो भोग है वो लगाया जाता है। वही अगर हम पंडाल प्रबंधन की बात करें तो अब यहाँ पर पूजा की तैयारी जो है वो शुरू हो गई है, जहाँ पर पूजा अब जो है यहाँ पर पंडाल में भी होना है, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ी देर बाद हवन होगा, तो पूजा यहाँ पर होगी और उसकी तैयारी जो है वो अब यहाँ पर शुरू हो गई है, जहाँ पर तमाम जो लोग पूजा में बैठेंगे वो भी आ गए हैं और तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। शाम की अगर हम बात करें तो शाम में यहाँ पर महाप्रसाद जो है उसका वितरण किया जाएगा। महाप्रसाद में यहाँ पर खिचड़ी का भोग लगाया जाएगा, और माँ को खिचड़ी का भोग लगाए जाने के बाद उस प्रसाद का वितरण किया जाना है। दूर दूर से लोग जो हैं वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो घूमते हुए भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, दूर से, उनसे भी बात करते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं यहाँ पे पटना में? पटना से ही यहाँ पे कहाँ? हाँ, हम लोग बेली रोड से हैं। बेली रोड से घूमते हुए। क्या रात भर घूमना हो रहा था? अभी सुबह सुबह आई हैं? नहीं, एक्चुअली हमारे यहाँ अभी हवन है, तो मैं अपने घर जा रही थी अभी अपनी मम्मी के यहाँ। वहाँ यहाँ पूजा करके दर्शन करके हवन के लिए जाएंगी। फिर हम लगातार दिखा रहे हैं आपको तस्वीर, बहुत से लोग जो हैं वो लगातार पहुँच रहे। आप लोग बताइए कहाँ से आई हैं? और पटना से जी। आज बिल्कुल तमाम जगहों से ज्योति लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये तो बात हुई पटना की, लेकिन दर्शकों को एक बार रांची भी ले चलते, जहाँ से प्रेरणा भी हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रेरणा, जहां पर आप मौजूद हैं वो कौन सा मंदिर है और वहां किस तरीके से मां की पूजा अर्चना हो रही है, बताइए। जी, अभी हम अरगोड़ा चौक पे खड़े हैं रांची के, जहां पर हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं भगवान शिव और माता का जो मंदिर है वहां पर हम खड़े हैं। आपको बता दें कि आज सिद्धिदात्री जो मां का स्वरूप है उसका पूजा किया जाता है, लेकिन इसके साथ ही भगवान शिव की पूजा का भी विशेष महत्व है, क्योंकि मान्यता है कि भगवान शिव ने सिद्धिदात्री जो मां का स्वरूप है उसकी ही पूजा अर्चना करके सिद्धि की प्राप्ति की थी, और इसी के बाद भगवान शिव का जो शरीर है वो आधा स्त्री का हो गया था और उन्हें अर्धनारीश्वर भी कहा जाने लगा। हम यहाँ बात करेंगे कुछ जो श्रद्धालु यहाँ मौजूद है जो शिव की पूजा में लीन है उनसे, कि आखिर वो कितने सुबह से इस पूजा पाठ में लगे हुए हैं। जी मैम, आप कितने सुबह से इस पूजा पाठ में लगी हुई हैं? हम तो अभी जस्ट आए हैं। शिव की पूजा क्यों की जाती है? भगवान माता, क्योंकि नवरात्रि चल रही है तो आज शिव की पूजा की जा रही है, आप शिव की पूजा कर रही हैं। भगवान की पूजा करते हैं जब मंदिर जी, आपको बता दें कि जो नवमी की जो शुभ मुहूर्त है पूजा करने की वो 12:30 बजे दोपहर तक की है, तो इसके पहले ही श्रद्धालु जो हैं वो सारा पूजा पाठ का कार्यक्रम जो है वो खत्म कर देंगे। आप मेरे ठीक पीछे देखिए, जो पंडाल है वहां पे भी शिव की जो मूर्ति है उसकी स्थापना की गई है। श्रद्धालु सीधे जो पंडाल में घुसते हैं वो सबसे पहले भगवान शिव को देखते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। आप देख सकते होंगे कि यहाँ पे श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ है। अभी सुबह का ही वक्त है, 8:30 बज रहा है और श्रद्धालु जो हैं वो मंदिर के बाहर भीड़ लगाए खड़े हैं। जी बिल्कुल, हम और यहाँ कुछ श्रद्धालुओं से बात करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, प्रेरणा बात कीजिए। आप सुबह कितने बजे से यहाँ पूजा पाठ में लगी हुई हैं? सुबह के 7 बजे से। आज नवमी का दिन है, आज पूजा पाठ, आज अंतिम दिन है और आज ही के बाद माँ की विदाई हो जाएगी, तो क्या क्या कार्यक्रम है आज पूरे पूजा पाठ का? घर जाके अपना घर में जाके
गंडा घोटेंगे, उसके बाद फल प्रसाद चढ़ाएंगे, अपना देवी देवता को पूजा करेंगे। आज कन्या पूजन भी किया जाता है। 9 कन्या को हम लोग पूजा करेंगे। मुहूर्त कितने बजे के पहले तक ये सब कुछ कर लेना? मुहूर्त तो हम लोग को अभी बताया गया है कि मतलब 9 बजे तक हो जाना चाहिए, लेकिन पता नहीं हो सकता है कि नहीं। तो 9 बजे के पहले तक ऐसा इनका दावा है कि 9 बजे के पहले तक ये सारा पूजा पाठ जो है वो करके खत्म करेंगे। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। जी मैम, आप कितने बजे से इस मंदिर पे खड़ी हैं? मैं नहा धो करके 8 बजे से खड़ी हुई है। बहुत सारा भीड़ है, इसीलिए जल्दी पूजा नहीं कर पा रहे हैं। मंदिरों में काफी भीड़ देखने को मिल रहा है। हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ और श्रद्धालुओं से। जी आप मैम, आप यहाँ सुबह से कितने बजे से मौजूद हैं? यहाँ कितने बजे से मौजूद हैं आप यहाँ सुबह से 7 बजे से है। 7 बजे से। अगर आप कहें तो हम पंडित जी से ही बात करके आपको बताते हैं कि आज के पूजा का जो महत्व है वो कितना ज्यादा है। जी पंडित जी, आज जो है आज का शुभ मुहूर्त क्या है? कब तक पूजा पाठ का कार्यक्रम खत्म कर देना है? आज शुभ मुहूर्त जो है 4 बजे शाम तक नौमी तिथि है। हाँ, जो 9 दिन तक 9 देवी का पूजा 13 अध्याय से संपूर्ण किया जाता है। आपको बता दें कि जो अरगोड़ा चौक है यहाँ पर माँ को बलि भी दी जाती है, तो बलि के बारे में बताइए पंडित जी कि कहाँ पे बलि दी जाती है और बलि का महत्व क्या है नवरात्र में? हाँ, बलि के बारे में आज जो बोला जा रहा है, ये जो है सो देवी मंडप जो ग्रामीण होता है, उस ग्रामीण मंडप में आज नहीं बल्कि सदियों से ये जो है सो परंपरा चलाया आ रहा है। वहाँ जो है सो बलि पूजा होता है। आज देख रहे हैं कि भगवान मतलब माँ के साथ साथ ही भगवान शिव की भी पूजा की जा रही है, ऐसा क्यों? हाँ, यूँ भी कहा गया है कि भगवते शाम सदा शिवाय नमः। हमारी माता शिव की अर्धांगिनी है और शिव हमारी माता का सुहाग है, और दोनों की पूजा से यह कार्य सफल होता है। अगर एक ही की पूजा अगर होता है तो उसमें पूजा की कोई मान्यता नहीं है, ये हमारी परंपरा है। कन्या पूजन है वो कब तक खत्म कर लेना है श्रद्धालुओं को? कन्या पूजन का मतलब है कि हवन सांगोपांग, आज 9वां दिन है, पाठ का विसर्जन, हवन आरती होने के बाद 9 कन्या का वही दुर्गा का रूप में जो 12 साल के अंदर की कन्या होती हैं, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुसुमांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम, नवम सिद्धिदाति च, 9 दुर्गा प्रकृतिता। वो 9 जो कन्या हैं वो 9 दुर्गा का रूप है, इसीलिए उनकी पूजा कर करके और उन लोगों को भोजन कराया जाता है। कितने बजे तक कर लेना वो बता दीजिए। हाँ, हवन पूजा हो करके मान करके 1-1:30 बजे के अंदर सारी काम से संपन्नता पाने के बाद भोजन किया जाता है। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ है मंदिर में, तो पूजा पाठ कराने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? कल महागौरी की पूजा थी, जो महाअष्टमी हम लोग मानते हैं। वो महागौरी की उपासना में माताएं जो है सो दिन भर और रात भर उपास रह गई। वही की उपास के चलते से वो जो सो प्रातः काल 9वीं तिथि में पारण किया जाता है। तो स्नान ध्यान कर करके अपनी पूजा करने के बाद वो लोग अपने घर जाएंगे और उसके बाद पारण करेंगे। पारण करने का पारण करने का समय कितने बजे तय किया गया है? समय का पारण आयो तो अष्टमी के ही 4:16 तक अष्टमी था। उसके बाद 9वीं आ गया 17 मिनट से। तो उस समय नहीं कर करके परंपरा लेकर के चले हैं कि जब अष्टमी है तो अष्टमी का सूर्य है, इसलिए अष्टमी माना जाएगा। पूर्व सूर्योदय जब होगा तब 9वीं माना जाएगा। यही कारण है कि परंपरा को लेकर के चल रहे हैं। मंदिर में भी कन्या पूजन का आयोजन किया गया है या नहीं? नहीं, अभी तो आयोजन नहीं किया गया है, लेकिन जो भी कुछ है
कन्या लोग आएंगे। करते हैं पर खिलाते हैं घर में। यहाँ बहुत कीचड़ उचड़ हो जाता है, साफ करने में टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है, तो घर में। बारिश की वजह से दिक्कत हुई है यानी? बारिश का इतना भीड़ रहता है ना, पैर से सबका गंदा इतना जम जाता है, किसी को बैठाने में ठीक नहीं लगता है। उसके चलते फिर 4-5 बज जाता है, इसलिए घर में हम लोग खिलाते हैं। यहाँ सामग्री है। बिल्कुल, प्रेरणा बने रही हमारे साथ। आगे भी तमाम संवाददाता आज पूरे दिन हमारे साथ जुड़ते रहेंगे और आप भी बने रहिए क्योंकि हम जल्द लौटेंगे।